नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर घमासान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 50% आरक्षण के निर्णय के बाद अब प्रदेश की राजनीति में एक नया घमासान शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आधार पर जातियों में राजनीतिक आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, जिसके बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और ST/SC के साथ OBC को भी आरक्षण से जोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वरिष्ठ वकील व राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि इस निर्णय से OBC समाज को कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों के चलते ये स्थिति निर्मित हुई है और जिस कारण पिछड़ा वर्ग ठगा महसूस कर रहा है। यदि शिवराज सरकार सही तरीके से काम करती तो ये संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से सरकार को पहले झटका भी दिया और फिर एक राहत भी दी। क्यों दी? झटका इसलिए दिया कि आपने आधा अधूरा काम किया। आपने जो काम सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था वो किया नहीं। जिस प्रकार से ट्रिपल टेस्ट करना चाहिए, जिस प्रकार से एक जज का कमीशन बना के उसको वेरीफाई करना चाहिए, आपने नहीं किया। आपने तो 12 मई की रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अब वो उस रिपोर्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं, पब्लिक को कोई जानकारी नहीं उस रिपोर्ट की। वो खाली कोर्ट के सामने पेश की गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये भी समझ रहा था, इसलिए बोला कि अगर कोई व्यक्ति आगे चल के इस रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहता तो वो भी कर सकता है। उन्होंने ये बात भी खोल दी है। मगर सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही स्थिति रेस्टोर की जो पहले थी। मतलब पहले आप अपने आधे अधूरे काम से चीज़ को खो दो, मतलब OBC का आरक्षण को खो दो, फिर सुप्रीम कोर्ट आपको पार्शियल राहत दे, अब पुरानी स्थिति रेस्टोर करे तो आपको मेरी जीत है। मुझे तो ये जीत का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा है कि ये जीत किस बात की है। अरे आपके आधे काम आप काम काज के मारे तो वो उन बेचारों का राइट्स खत्म हुआ था। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये OBC की जो सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसकी जीत है। कांग्रेस OBC के साथ है। 27% आरक्षण की हमने बात की थी, हमने लॉ बनाया था, लॉ पास किया था। अगर 27% आरक्षण नहीं मिलेगा उनको इस इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में, तो कांग्रेस खुद अपने चॉइस ऑफ सीट्स में OBC को प्राथमिकता देगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एक बड़ा फैसला दिया है कि अब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पे चुनाव की डेट नहीं छोड़ी है। उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है कि एक हफ्ते के अंदर आप चुनाव की नोटिफिकेशंस वगैरह निकालो और डेट्स फिक्स करो और चुनाव कराओ। तो ये भी एक बहुत बड़ा डायरेक्शन है कि पहली बार के सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके कह दिया है कि ये जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे आपको 5 साल के अंदर कराने पड़ेंगे, जैसे आप MP MLA के कराते हो। ये स्टेट गवर्नमेंट्स की मंशा पर नहीं रहेगा कि हम जब जीत सकेंगे तब हम कराएंगे। वो बात अब एक प्रकार से कानूनी ढंग से समाप्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया। न्याय और सत्य की जीत हमेशा होती रही है। सत्य कभी परास्त नहीं होता, परेशान हो सकता है। OBC आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के इरादे हमेशा से नेक थे। उसका कहना था कि जिसकी जैसी संख्या उसको उतना हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने OBC को आरक्षण से वंचित करने के लिए, ताकि OBC का बड़ा वर्ग भाजपा से नाराज हो जाए, तरह तरह के हथकंडे अपनाए, गलत तरीके से परिसीमन किया और ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि शायद सत्ताधारी पक्ष चुनाव कराना नहीं चाहता। परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की, उसकी निष्पक्षता की विजय हुई है और अब OBC के चुनाव, अब नगर निगम के, नगर पालिका के, यथास्थित के चुनाव जो हैं OBC आरक्षण के अनुपात के हिसाब से होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जनता जनार्दन की और OBC के जो मोर्चा है, जो OBC के जाति है, उनकी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।